ये बातें कोई इंटरनेट पे आपको बता नहीं रहा है, क्योंकि सब ये बताने में लगे हैं कि कैसे पब्लिक को लूटना है, कैसे पैसे बना सकते हैं, आप 100 के 1000 कैसे मांग सकते हैं, मगर कोई ये नहीं बता रहा कि पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो मैं आपको तो मेरा चैनल इसी उद्देश्य पे है कि आपकी जेब से कुछ पैसे बचें, मतलब फालतू के पैसे आप दे के ना हो किसी दुकान पे। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में जानते हैं कि अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है और हम मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जब जाते हैं ना, तो उससे पहले कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं जो कि कस्टमर रखता नहीं है, फिर बाद में बड़ा पछताता है जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आज। 6 पॉइंट मान लीजिए, मैंने 6 पहले भी बता दिए थे, और भी ले लीजिए पॉइंट, और 6 पॉइंट आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये है कि आप अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 1 साल के अंदर, आपने जब से मोबाइल ख़रीदा उससे 1 साल के पीरियड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप सीधा सर्विस सेंटर जाएंगे। आप किसी भी लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर कभी मत जाना। उससे क्या होगा, आपके मोबाइल फ़ोन की गारंटी अवॉइड हो जाएगी। जैसे ही वो सेट खोलेगा और उसने स्क्रू ड्राइवर लगाया पेच स्क्रू पे, वैसे ही आपकी वारंटी अवॉइड हो जाती है। तो फिर वो सर्विस सेंटर वाले भी नहीं देखेंगे अगर आगे कुछ दिक्कत आएगी तो इसलिए 1 साल तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधा सर्विस सेंटर, वहाँ पे फ्री में काम होगा आपका और जेन्युइन काम होगा, जेन्युइन पार्ट्स लगाए जाएंगे। तो सर्विस सेंटर को प्रेफर करूँगा मैं 1 साल के अंदर। और 1 साल के बाद अगर दिक्कत आती है तो फिर आपको दूसरा पॉइंट बता देता हूँ। जब भी आप फ़ोन ठीक कराएंगे ना, तो जब वापस लेते वक्त फ़ोन को कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं जो कि आप करते नहीं हो, सीधे अपने घर लेके आ जाते हो, बाद में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपके फ़ोन में। तो दोस्तों, आपने किसी भी प्रॉब्लम में अपना मोबाइल फ़ोन ठीक कराया है, तो आप जब सेट को वापस लेंगे ना, तो देखिए उसमें बैक का कैमरा जरूर चेक कीजिए, उसमें वाइट डॉट नहीं आना चाहिए कैमरे के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि धुंधला तो आता है, मगर एक वाइट वाइट स्क्रीन सी भी आती है कैमरे के अंदर, वाइट डॉट आ जाता है। वो किस लिए होता है, वो आपका कैमरा चेंज कर दिया जाता है। कई बंदे हैं ना, चेंज कर देंगे आपका कैमरा और आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप उसी की दुकान पे खड़े होकर एक दो फोटो खींच के चेक कर लीजिए बैक का कैमरा। फ्रंट कैमरा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। बैक बैक कैमरे की बात कर रहा हूँ, उसको आप देख लिए, जूम इन जूम आउट करके आराम से देखिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, धुंधला वगैरह दिखाई दे रहा है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कोई अनाड़ी बंदे ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन खोलते हैं ना, तो वो हाथ लगा देते हैं या फिर वो कोई केमिकल लगा देते हैं, जैसे पेट्रोल का यूज़ हम करते हैं अक्सर। तो वो कैमरे की सेफ्टी के लिए कैमरे के ऊपर कुछ ढकेंगे नहीं और वाइट पेट्रोल उस पर मार देंगे। उसके लेंस पे जैसे वाइट पेट्रोल लगेगा ना, खराब हो जाएगा आपका कैमरा, धुंधला धुंधला आएगा। तो कैमरा जरूर चेक कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आपको बता देता हूँ। तीसरा नंबर है दोस्तों, नेटवर्क चेक करना। नेटवर्क कैसे चेक करेंगे, आप अपनी सिम डालिए और कॉल करके चेक कीजिए। अगर कॉल मिलाते ही आपके 2-3 डंडे कम हो जाते हैं ना नेटवर्क वाले, मैं देसी अंदाज में बता रहा हूँ आपको, तो 2-3 डंडे जैसे ही कम हो जाए तो आप समझ जाइए आपके मोबाइल फ़ोन का एंटीना वायर निकाल दिया उसने। किसी जिस पे आप मोबाइल रिपेयर कराएं, उसने आपका एंटीना का वायर निकाल के अलग रख दिया है। उस कंडीशन में क्या होगा, आप 10-12 दिन तो आप फ़ोन चला लेंगे, मगर जब आप कहीं बेसमेंट में जाएंगे या फिर कहीं टावर से थोड़ी ज़्यादा दूरी पे जाएंगे, तो आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिलेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। फिर आप दोबारा से आएंगे तो फिर वो बोलेगा कि नेटवर्क ऐसी ख़राब हो रखी है, इसमें भी पैसे लगेंगे। और वो आपका वही एंटीना का वायर जो उसने संभाल के रखा हुआ था वो वापस लगा देगा और उसके पैसे फिर से ले लेगा। तो ये भी गेम होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब चौथा पॉइंट सुन लीजिए। चौथा पॉइंट है ओएस वर्जन का। आप अपने मोबाइल फ़ोन का ओएस वर्जन जब भी मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए देना, तो आप उसका ओएस वर्जन चेक कीजिए, क्या वर्जन उसमें डला हुआ है। जैसे MUI होता है 12, 11, 10, ओएस वर्जन जो भी हो आपका, आप उसे नोट कर लीजिए। और लेते वक्त है ना, ओएस वर्जन सेटिंग में जाके आप अबाउट फ़ोन में जाकर देखिए। अगर ओएस वर्जन उसने डाउनग्रेड का डाल दिया होगा ना, तो आप जो भी नई ऐप डाउनलोड करोगे, व्हाट्सअप वगैरह या कोई भी चीज़, तो वो अपडेट नहीं लेगा। ठीक है, इसीलिए आपको अपना ओएस वर्जन वही सेम चेक करना है लेते वक्त। ये गलतियां बहुत कस्टमर करते हैं, ध्यान नहीं देते, बाद में फिर वो उनको परेशानी आती है। बाद में फिर वो आप दोबारा जाओगे ना उनके पास, तो वो दोबारा पैसे लेगा, फ्री में काम नहीं करेगा आपका। पांचवा पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। देखिए, पेटीएम जब भी कभी आप फ़ोन रिपेयर करने के लिए दें ना मोबाइल रिपेयर वाले को, तो पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे, इन पर है ना आप पासवर्ड लगा कर दीजिए। काफ़ी कस्टमर है ना ऐसे ही करते हैं, बहुत फ्रॉड हो भी चुका है। कई दुकान वाले होते हैं जो खाली बैठे होते हैं और तो कोई काम नहीं, मगर वो उल्टे काम करने के लिए पूरे तैयार बैठे रहते हैं। तो वो आपके गूगल पे से पैसे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं या गूगल पे भी कर सकते हैं। इन सब पर आप एक पासवर्ड लगा दीजिए ताकि वो इनका मिस यूज़ ना कर सके। और दोस्तों, आखिरी पॉइंट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप
कैसे पता करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड चेंज कर दिया गया है, ये आप चेक कैसे करेंगे? IMEI नंबर आपको चेक करना है, क्योंकि IMEI नंबर मदरबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है। *#06# ये दबाकर आप देखिए, आपके IMEI नंबर जो आएंगे ना स्क्रीन पे, वो आपके पास अगर डब्बा रखा होगा, जब आपने फ़ोन खरीदा होगा डब्बा मिला होगा साथ में और बिल भी मिला होगा, दोनों में IMEI नंबर लिख के देता बाई हैंड दुकान वाला, ठीक है। तो आप उनसे मैच कर लीजिए उसको, आप अपना IMEI नंबर चेक कीजिए कि कहीं आपका मदरबोर्ड चेंज तो नहीं हो गया है। तो ये अक्सर ये कहानियाँ होती हैं। देखिए हमारी लाइन में है ना, इस चीज़ को बोला जाता है बोर्ड पलटी। तो बोर्ड पलटी से बचने के लिए है ना, सबसे अच्छा तरीका आप अपना IMEI नंबर चेक कीजिए, आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे कि हाँ यार बोर्ड पलटी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये चीज़ याद करके चेक कर लेना जो मैंने पॉइंट बताए हैं। आगे मैं बहुत सारे पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वीडियो पे आप बने रहिएगा। चैनल को आप नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो। काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए मैं। ये बातें कोई इंटरनेट पे आपको बता नहीं रहा है, क्योंकि सब ये बताने में लगे हैं कि कैसे पब्लिक को लूटना है, कैसे पैसे बना सकते हैं, आप 100 के 1000 कैसे मांग सकते हैं, मगर कोई ये नहीं बता रहा कि पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो मेरा चैनल इसी उद्देश्य पे है कि आपकी जेब से कुछ पैसे बचें, मतलब फालतू के पैसे आप दे के ना हो किसी दुकान पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट कुछ समझ में आएंगे, थोड़े से भी समझ में आए हों तो आप लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी ऐसी वीडियो बनाने की मुझे हिम्मत मिलेगी। तो हिम्मत में साथ दीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।